विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपके बीच ऑप्शन भी है। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। और विद्यार्थियों, अगर क्लास में पहली बार आओ तो क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थी अपने कंपटीशन में क्वालिफाई कर सकें। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था और अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल एवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। दूसरे स्टेप में जानिए कि समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। विद्यार्थियों, आज भी दूसरा नंबर क्वेश्चन है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है और इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया और इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, और परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूरे मोस्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें से कम 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। याद करके जाइएगा, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। विद्यार्थियों, आज भी तीसरा नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 70 प्रतिनिधि थे। आपको थोड़ा विद्यार्थियों, आज के 4 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके बीच ऑप्शन भी है शरद चंद्र बोस, KM मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और वेनेगल नरसिंह राव। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वेनेगल नरसिंह राव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियां, उप समितियां तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और सभा के संवैधानिक सलाहकार सर VN राव ने, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था और इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपाल स्वामी अयंगर और तीसरा नंबर उल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा नंबर पर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और 5वें नंबर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6वें नंबर N माधव राव यानी BL मित्र के स्थान पर, 7वें नंबर TT क्रीड़ा मचारी 1948 में DP खेतान के मृत्यु के पश्चात में हुए थे। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आज की 5वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 284। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित हैं। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं